हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम यूजीसी नेट की तैयारी के लिए इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से एक टॉपिक ले रहे हैं जो है मोहम्मद इकबाल। यह बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और इनके बारे में हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मोहम्मद इकबाल का जन्म कब हुआ था। तो मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 और निधन 21 अप्रैल 1938 को हुआ था। तो आप ये डेट नोट कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आएगा। फिर नेक्स्ट है मोहम्मद इकबाल क्या थे। तो मोहम्मद इकबाल एक भारत के एक प्रसिद्ध कवि, नेता और एक राजनीतिक दार्शनिक थे। और मोहम्मद इकबाल राजनीतिक शक्ति के धर्मतंत्रीय संकल्पना को विकसित की। इसका अर्थ यह होता है कि मोहम्मद इकबाल ने भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक विचार को व्यवस्थित आधार पर प्रस्तुत किया है और उन्होंने मुस्लिम राजनीतिक विचारों के संदर्भ में उदारवादी प्रजातंत्र के राजनीतिक चिंतन की समीक्षा भी की है। उनके राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए इस्लाम को समझाने के लिए उन्होंने विशेष बल दिया है। तो फिर आगे है, इकबाल ने मैकियावेली को शैतान का संदेशवाहक कहकर पुकारा है। उनका मानना था कि मैकियावेली शैतान के एक संदेशवाहक हैं। वो शैतान के संदेश को यहाँ पहुँचा रहे हैं और लोगों में गलत गलत भावनाएं पैदा कर रहे हैं। तो वे मैकियावेली को शैतान का संदेशवाहक कहते थे। फिर नेक्स्ट है, इकबाल ने नीत्शे के निरीश्वरवाद की भर्त्सना की। इकबाल जो थे, मोहम्मद इकबाल, वह नीत्शे से बहुत ही प्रभावित थे, लेकिन वो निरीश्वरवाद की जो उनकी धारणा थी, उसका अर्थ होता है कि ईश्वर के अस्तित्व को वे लोग नहीं मानते हैं। वे वेद, ईश्वर, परलोक आदि पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन इकबाल को इन सभी बातों पर विश्वास था, इसलिए इन्होंने उनकी आलोचना की है। तो और आगे आते हैं, इकबाल ने मुसलमानों के जागृत करने के लिए चीन ओ अबर हमारा, हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया है। यह बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है और ये एग्ज़ाम में आएगा ही। आप इसमें क्या है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक गीत लिखा था, मुस्लिम समुदाय का एक गीत था जिसका नाम था तराने मिली। और इसमें इनके बोल थे, चीन ओ अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा। इस गीत के लिए इनकी आलोचनाएं भी बहुत सी हुई, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं इनके लिए ये प्रसिद्ध भी रहे। तो उसके नेक्स्ट है, इकबाल अध्यात्मवाद का समर्थक और भौतिकवाद के विरोधी थे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो भौतिक अध्यात्मवादी लोग होते हैं वो आत्मा को जगत का मूल मानते हैं, और उसी प्रकार जो इकबाल जी थे वो इस्लाम सभ्यता को राजनीतिक और आध्यात्मिक का पुनरुत्थान का मतलब एक जरिया मानते थे। और वे भौतिकवाद का विरोध करते थे। भौतिकवादी जो लोग होते हैं वे जादू टोना, शरीर में अलग आत्मा का होना, देवी देवता, स्वर्ग नरक की बातों पर विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन मोहम्मद इकबाल, जैसा कि मैंने बताया कि वे आत्मा को जगत का मूल मानते थे, तो वो और भौतिकवाद के विरोधी थे। फिर नेक्स्ट है, इकबाल ने आध्यात्मिक लोकतंत्र का समर्थन किया परंतु राजनीतिक लोकतंत्र का प्रबल विरोध किया। आध्यात्मिक लोकतंत्र का तात्पर्य यह हुआ कि आध्यात्मिक लोकतंत्र के अंतर्गत किसी भी धर्म का कोई अपमान मत करो, अपनी इच्छा से जिसको जो पूजा पाठ करना है वो उसके पूजा पाठ करे, वे इस पर बल देते थे। और राजनीतिक लोकतंत्र का उन्होंने विरोध किया जिसमें कि एक प्रतिनिधि नागरिकों के द्वारा चुना जाता था और सर्वोच्च से माना जाता था, और ये चीज़ को वे गलत मानते थे। उन्होंने नायक पूजा का समर्थन करते हुए लोगों में इंसान एक कामिल अर्थात सर्वगुण संपन्न मानव याति मानव के शरण लेने की सलाह दी थी। उनका मानना था कि जो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है, जिसमें हर एक तरह का बुद्धि, कौशल, बल है, उसे उस मानव को उस मानव के नीचे सब मानव को शरण लेने की वे सलाह देते थे और जैसे नायक पूजा का वे समर्थन करते थे। फिर है, इनकी प्रमुख रचनाओं में आप बुक का नाम देख लीजिएगा क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी वो थी असरार खुदी, रामू जे बेखुदी और बंग ए दारा,
जिसमें देशभक्तिपूर्ण तराने हिंद जो था यह सारे जहाँ से अच्छा बहुत शामिल है और बहुत ही तराने हिंद जो इनकी पुस्तक थी ये बहुत ही जो इनकी रचना थी यह बहुत ही प्रसिद्ध थी। और फ़ारसी में भी इन्होंने कई चीज़ें लिखी जिसमें शायरी ईरान और अफ़गानिस्तान में बहुत प्रसिद्ध है। फ़ारसी में लिखी इनकी जो शायरियाँ हैं ईरान और अफ़गानिस्तान में बहुत प्रसिद्ध हैं, जहाँ इन्हें इक़बाल लाहौर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद इक़बाल लाहौर इक़बाल लाहौर किसे कहा जाता है? तो आप याद रखें कि मोहम्मद इक़बाल को कहा जाता है। इन्होंने इस्लाम के धार्मिक और राजनीतिक दर्शन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है कि उनकी एक प्रसिद्ध युक्ति है, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की सोच की स्वतंत्रता से बर्बाद होने की संभावना है, जिन लोगों की सोच को स्वतंत्रता से बर्बाद होने की संभावना है, उनके सोचने की प्रक्रिया पे की कोई पकड़ नहीं है। राष्ट्रकवियों के दिल में पैदा राष्ट्रकवि जो होते हैं उनका मानना था, राष्ट्रकवि जो होते हैं वो राष्ट्रकवियों के दिल में पैदा होते हैं, ये नेताओं के हाथों में समृद्ध होते हैं और मर जाते थे। उनकी एक प्रसिद्ध युक्ति थी कि जो कवि होते हैं वे राष्ट्र के दिल में पैदा होते हैं, नेताओं के हाथ में वो बढ़ते हैं, मतलब समृद्ध होते हैं और मर जाते हैं। और फिर नेक्स्ट है, इन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रकवि माना जाता था। इन्हें अलाम इकबाल, मुफक्किर ए पाकिस्तान, शायर मशरिक और हकीम उल अहमद के नाम से जाना जाता था। ये सब जितने भी नाम उपनाम है ये मोहम्मद इकबाल के उपनाम है। तो आप इन्हें याद रखें, क्वेश्चंस में आ सकता है कि आलम इकबाल किसे कहा जाता था, मुफक्किर ए पाकिस्तान किसे कहा जाता था, शायर मशरिक किसे कहा जाता था, पूरब का शायर, मतलब आप मोहम्मद इकबाल को कहते थे। उम्मा का विद्वान भी उन्हें कहा जाता था। इकबाल के राजनीतिक चिंतन की आधारभूत सिद्धांत, इकबाल ने पश्चिमी सभ्यता के प्रति दृढ़ विश्वास प्रकट किया। उनके अनुसार पश्चिमी भौतिकवादी मूल्यों के प्रतीक हैं तथा यह पूर्व के अध्यात्मवाद तथा धार्मिकता के उच्च मूल्यों का खंडन करता है। पश्चिम का आधार तर्क है, जबकि पूर्व की संस्कृति का आधार स्नेह भावना है। ये जितनी भी बातें इन्होंने कही थी वह उससे यह प्रतीत होता है कि वे अध्यात्मवाद के प्रबल समर्थक थे और पश्चिम के आधार को तर्क और पूर्व की संस्कृति का आधार उन्होंने स्नेह को माना था। फिर आते हैं नेक्स्ट में, इकबाल पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की कई अवधारणाओं जैसे राष्ट्र, राज्य, राष्ट्रवाद, समानता, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र, इतिहास की व्याख्या, पश्चिम का सामाजिक आदर के आलोचक थे। तो ये जितनी भी अवधारणाएं जिसके बारे में हम जानते हैं कि राष्ट्र के बारे में, राज्य से संबंधित जितनी भी बातें होंगी, समानता को वो नहीं मानते थे, स्वतंत्रता के वे पक्षधर नहीं थे, प्रजातंत्र के पक्षधर नहीं थे, इतिहास की व्याख्या के पक्षधर नहीं थे, ये सारी बातों के उन्होंने अपने मत से आलोचना की है। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इन बातों पे नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सबको डिटेल में बता दूंगी कभी। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। आगे आप निरंतर मेरे